अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 की मैथ्स। हमने स्टार्ट नंबर 1 हमने करना था एक्सरसाइज है 1.6 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में हमने किया था इन्वेरिएंट मेथड, पार्ट 2 में हमने किया था ग्रामर रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कि इन्हें किस तरह सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है अहमद थॉट ऑफ 2 नंबर्स। उसने दो नंबर सोचे हुज सम, जिनका सम था 12। अमजद जो था उसने 2 नंबर अपने दिमाग में सोचे और जिनका सम था 12 था। एंड हुज डिफरेंट, और उनका जो उन्हें सब्सट्रैक्ट करें मतलब माइनस करें तो वो 4 था। फाइंड द नंबर, हमने जो है नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन सा यूज़ करना है मेथड, या तो इन्वेरिएंट मेथड भी आप यूज़ करते हो या तो ग्रामर रूल भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको ईजी लगता है वो दोनों रूल से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे मुश्किल चीज़ होती है इक्वेशन बनाना। वो इक्वेशन बनाना यहाँ से जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होती है उसी में से हमने इसका इक्वेशन बनाना होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास गिवन था वो लिखिए सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू है 12 के, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू है 4 के। वो लिख लिया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, द नंबर्स, जो हमारे पास नंबर उसने सोचा वो हमने फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू है एक्स के, सेकंड नंबर इक्वल्स टू है वाई के। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने इक्वेशन बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि सम करते हैं 2 नंबर्स का तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 12 के। अगर डिफरेंस करते हैं मतलब माइनस करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा 4 के। फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन मैट्रिक्स, हमने इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1x प्लस 1y, 1x माइनस 1y इक्वल्स टू हो जाएगा 12 और y। अब यहाँ पे हमने सेपरेट कर देना है कोफिशिएंट और वेरिएबल। कोफिशिएंट को सेपरेट कर दिया, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आ गया। इसके वेरिएबल चेंज कर दें, सेपरेट किया x और y वेरिएबल हमने लेट किया था, इक्वल्स टू आ जाएगा 12 और 4 के। अब आपकी यहाँ से मर्जी है कि आप जिस भी मेथड से यूज़ करते हैं, इन्वेरिएंट मेथड से या ग्रामर रूल से, दोनों के साथ वैल्यू सेम ही आएगी। तो लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स, ये है एक्स मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। यूजिंग ग्रामर रूल यूज़ कर लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह वाई हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये साइन के अंदर इनक्लोज करते हैं मैट्रिक्स को और फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को 1 के साथ, इसे इसके साथ देंगे। 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस साइन के लगेगा। यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर 0 आ जाता तो देन आगे सॉल्व नहीं होता। फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ ए ऑफ एक्स। सबसे पहले हमने जो रिप्लेस करना है, एक्स वाला जो हमारे पास कॉलम था उसे रिप्लेस कर देना है बी कॉलम के साथ। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स थे 1 और 1, इसे चेंज कर दिया बी के साथ। बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 12 और 4, चेंज कर दिया। अब इसी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। इक्वल्स टू आ जाएगा 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देना, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देना। 12 1 ज़र 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4 1 ज़र 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 4 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस ए ऑफ वाई। अभी इसी को सॉल्व करना है। ए ऑफ वाई के रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन ए। देखिए ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो वाई वाला कॉलम है उसमें हमने कोफिशिएंट को चेंज कर देना है बी वाले कॉलम के साथ। ए ऑफ वाई हमने फाइंड आउट करना है, वो इक्वल्स टू आ जाएगा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 1 ज़र 4 माइनस 12 1 ज़र 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे ए और वाई की वैल्यू आ गई। अब हमने इसे फार्मूले में पुट आउट करना है। हमारे पास क्या था, बाय ग्रामर रूल से हम इसे सॉल्व कर रहे थे, इसलिए ग्रामर रूल का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह वाई के लिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे पुटिंग वैल्यू कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी -16, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी 2। सो वाई की वैल्यू भी पुट आउट कर दे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई की वैल्यू आई थी -8 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी -2। 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16 होता है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। इसी तरह वाई को कैंसिल
कैंसिल आउट कर दे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल। y की वैल्यू आ गई 4। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास उसने क्या ऐड किया, 8 ऐड किया और सेकंड नंबर उसने क्या ऐड कर दिया, 4। ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर। 3 बैग है और 4 पेन्स है एक साथ रखे हुए, उनकी कॉस्ट क्या थी, 257 रुपीज़ थी। वेयर हैज़ 4 बैग, जो 4 बैग्स थे और एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, अगर 4 बैग्स है और 3 पेन्स है उनकी कॉस्ट करें तो 324 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैग्स एंड 10 पेन्स। हमने जो फाइंड आउट करना है वो कॉस्ट, हम कितने बैग्स की कीमत है वो फाइंड आउट करनी है और 10 पेन्स की कितनी कीमत है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन कर लेते हैं। गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स एंड 4 पेन्स इक्वल्स टू आ जाएगा 257, कॉस्ट ऑफ 4 बैग्स एंड 3 पेन इक्वल्स टू आ जाएगा 324। टू फाइंड, हमने जो फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ 1 बैग्स एंड 10 पेन्स की हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन कर लेते हैं। लेट कर ले 1 बैग्स इक्वल्स टू है एक्स के, इन्हें नाम दे दिया, 1 पेन इक्वल्स टू है वाई के, इन्हें नाम दे दिया एक्स और वाई का। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैट्रिक्स की फॉर्म में इससे लिख लिया, इक्वेशन बना लिया। 3x + y, क्योंकि 3 बैग्स थे और 4 पेन थे उनके लिए ये कीमत थी और 4 बैग्स और 3 पेन है उसके लिए ये कीमत थी। राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। सेपरेट द कोफिशिएंट एंड वेरिएबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सेपरेट कर दें। यहाँ पे अगर 3 4 4 3 आ जाएगा, एक्स और वाई आ जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू 257 और 324 आ जाएगा। लेट कर लें, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए फाइंड आउट कर ले, यहाँ पे भी मैंने क्रैमर रूल से ही किया, आप इनवेरिएंट मेथड से भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 4 के साथ। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये -7 आ जाएगा। सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट के, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं आया। अगर इक्वल्स टू 0 आता देन ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। नाउ वी फाइंडिंग फॉर ए ऑफ एक्स, रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए बाय बी। पे हमने कोफिशिएंट जो है वो रिप्लेस कर दिए बी मैट्रिक्स के साथ, बी कॉलम के साथ। सो चेंज कर दिया, यहाँ पे 257 और 324, 4 और 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 257 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई किया 324 के साथ। सो माइनस कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई किया 257 के साथ तो 771 आ गया, माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 324 के साथ तो 1296 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर साइन लगेगा, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, माइनस किया तो 524 आ गया। फॉर ए ऑफ वाई, अब तो हमने ए ऑफ एक्स फाइंड आउट किया था, हमने ए ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए ऑफ वाई नहीं आएगा क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है, क्लियर। अगर आप यहाँ पे वाई लिखेंगे वो गलत हो जाएगा क्योंकि जब हमने ए ऑफ वाई लिखा तो इसका मतलब है हमने वाई वाले कॉलम को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। 257 और 324 आ जाएगा। अब इसी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 324 माइनस 257 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 972 आ गया, माइनस 257 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 1028 आ गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो 56 आ जाएगा। साइन जो लगेगा ग्रेटर वैल्यू का लगेगा, यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है 1028 और इसके साथ माइनस भी फाइंड आउट हो गया, ए ऑफ एक्स भी फाइंड आउट हो गया। अब इसे हमने फार्मूले में पुट आउट करना है। सो पुटिंग इन फार्मूला एक्स इक्वल्स टू होता है, फार्मूला क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे ए ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई थी -527 डिवाइडेड बाई 7 आ गई थी। इन्हें कैंसिल आउट करें, 7 1 ज़ा 7 होता है, 7 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5027 और ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू आ गई 75। अब वाई के लिए सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई आया था -56 डिवाइडेड बाई -7। 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56 होता है, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई की वैल्यू आ गई ए। सो द कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल्स टू हो जाएगा 75 के, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू हो जाएगा 8 के। सो एक्स की वैल्यू आ गई 75 और वाई की वैल्यू आ गई ये इसका। हमारे पास एक कंडीशन थी कि अगर एक पेन की इतनी वैल्यू होगी तो 10 पेन की कितनी होगी, हमने वो फाइंड आउट करनी थी। कॉस्ट ऑफ 1 बैग तो वही होगा, लेकिन हमारे पास कंडीशन दी थी 10 पेन के लिए भी हमने सॉल्व करना है। तो एक पेन हमारे पास 8 रुपये का होगा तो उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 8 ज़ा 80 हो जाएगा। तो 10 पेन की कितनी कीमत होगी, RS 80। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ टू सन्स, अगर
जो सन्स है उसकी उम्र जो है कर दे इन ईयर इज़ एडेड टू द फादर, उसे ऐड कर दे फादर की एज में। द सम इज़, तो उनका सम क्या आएगा 70। बट इफ़ ट्विस्ट द फादर, अगर फादर की जो एज है उसे डबल कर दे, एज इज़ एडेड टू द सन, और उसके बेटे की एज में ऐड कर दे, द सम इज़ 95 आएगा। फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे वो हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सन एज इज़ एडेड टू द फादर एज, वो हमारे पास क्या 70 है। एज ऑफ फादर एज टू द सन एज, वो हमारे पास क्या 95 है। फाइंड हमने करना है द एज ऑफ फादर एंड सन, दोनों की हमने एज फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लेट कर लें एज ऑफ सन है x और एज ऑफ फादर है y। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेते हैं। 2 क्योंकि ट्विस्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ट्विस्ट का मतलब होता है 2x होता है, मतलब ट्विस्ट 2 को कहते हैं। कि क्लियर, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 70 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या कहा था, फादर की जो एज है वो प्लस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 95। सबसे मुश्किल होता है ये इक्वेशन बनाना। आपने ये इक्वेशन बना दी, बस अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें और फिर उसे चेंज कर दे, कोफिशिएंट को लादा और वेरिएबल को लादा करें और फिर उसे में फार्मूला। हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में इनक्लोज कर दिया। उसके बेसिस के अंदर सेपरेट द कोफिशिएंट एंड वेरिएबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 2 1 1 2 आ गया, XY और 70 और 95 आ गया। नाम दे दिया, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। क्लियर, नाउ वी हैव टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस 1 1 ज़र 1 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। नाउ वी फाइंड फॉर ए ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स के लिए हमने फाइंड आउट करना है रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एक्स वाले जो कोफिशिएंट थे कॉलम था उसे रिप्लेस कर दिया बी कॉलम के साथ। 70 और 95 हमारे पास बी कॉलम था। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। 7 को 2 के साथ, 70 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 95 के साथ, 70 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया, माइनस 95 को 1 के साथ किया 95 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 140 में से 95 माइनस किया तो 45। अब हमने फाइंड आउट करना है ए ऑफ वाई के लिए रिप्लेस द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन ए। कोफिशिएंट ऑफ वाई जो है उसे रिप्लेस कर दिया बी कॉलम के साथ। सो हमने रिप्लेस कर दिया। अब इनका डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 95 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 70 को 1 के साथ, 95 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 190 आ गया, माइनस 70 को 1 के साथ दिया तो 70 आ गया, माइनस किया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस किया 120 आ गया। अब हमारे पास ए ऑफ एक्स भी आ गया, ए ऑफ वाई भी आ गया। अब हमने इसे फार्मूले में पुट आउट करना है। फार्मूला क्या था, एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाए वाई की वैल्यू क्या थी, वाई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पुटिंग द वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट किया, 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15। वाई को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ वाई 120 था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 था, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 0 एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 40। सो यहाँ पे देखिए सन की एज कितनी थी 15 ईयर और फादर की एज कितनी थी 40 ईयर। सो एक्स और वाई आ गया 15 और 14, ये इसका आंसर था। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये अक्सर आते रहते हैं, सो आपने लाजमी करने हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्ले ग्राउंड इज ट्विस्ट इट्स विड्थ के, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर हमारे पास प्ले ग्राउंड है, ठीक है, उसकी विड्थ है उसे डबल कर दिया। द पैरामीटर इज 30, उसका पैरामीटर क्या था 30। फाइंड इट्स डायमेंशन, हमने इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको मैं इक्वेशन बनाना बता देती हूँ, आगे सॉल्व करना है ईजी, आपने खुद सॉल्व कर लेना है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 30 के, इस इक्वेशन 1। अब हमारे पास क्या था x इक्वल्स टू होगा 2y के, क्योंकि उसकी जो विड्थ थी डबल थी उसकी लेंथ के, इसलिए x इक्वल्स टू आ जाएगा 2y के। यहाँ से मैंने क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में से लिखना है तो यहाँ पे प्लस 2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन होगी। आगे सारा प्रोसेस वही है, आपने वही मेथड यूज़ करना है। जस्ट मैंने आपको इक्वेशन बता दी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 30 इक्वेशन 1 है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन 2 है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस एक्सरसाइज में तो आपने लाजमी पूछना है कमेंट सेक्शन में, मैं अगेन समझा दूँगी। नेक्स्ट हमने करना है रिव्यू एक्सरसाइज।